जहाँ हक की बात होगी, जहाँ हुकूक की बात होगी, जहाँ अधिकार की बात होगी, आप बोलेंगे और आप और आपकी पार्टी भी बोलेगी। आपके जो सरपरस्त हैं ओवैसी साहब, जो बैरिस्टर भी है, जब वो बोलते हैं तो पूरे के पूरे सांसद सुनती है। 543 सारे लोग सुनने को मजबूर हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि ऐसी पार्टियों से हमें बचना चाहिए। हम इसलिए मैक्सिमम जगहों पे सीट पे चुनाव लड़ेंगे क्योंकि ये पार्टी ने तय कर लिया है कि ये लोग तो हमें सटा नहीं रहे, तो हमें इन्हें एहसास दिलाना पड़ेगा। अभी इमाम साहब ने एक बात कहा था, इस बात को बोल के मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगा कि आप जब तक एक तरफा हार जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप एक बार मुत्तहिद होकर के एक तराजू पे तौल के तो दिख जाओ, एक प्लेटफॉर्म पे तो आके दिखा दो सामने वाले को, तभी तो आपकी वैल्यू बनेगी, तभी आपका जो है वजूद बनेगा। हमने क्या किया है कि अरे कोई बात नहीं, ठीक है, वो जीत थोड़ी रहा है, मुश्किल है, चलो बीजेपी को रोकना है। बीजेपी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, किसी न किसी को वोट दे देते हैं। अब बीजेपी को रोकते रोकते हम तो इतना मजबूत कर दिए बीजेपी को कि आज जो है हिंदुस्तान को ही ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है, बेचने की कोशिश कर रहा है। आज संविधान पे हमले हो रहे हैं। हम हार और जीत का फ़र्क को समझेंगे। हार और जीत, लोग इलेक्शन में सोचते हैं हार और जीत, उसके बीच का फ़र्क को नहीं समझते। उसके बीच का फ़र्क क्या है, आप बेशक हार जाओ लेकिन अपनी ताकत को ना मुत्तहिद करके एक तराजू पे तौल के दिखा दो कि हम इतने वज़नदार हैं। हम हार गए तो क्या हुआ, हम वोट उसी को देंगे, अपने कौम को देंगे, अपने रहबर को देंगे। ये काम यूपी के अंदर मायावती ने करके दिखाया। मायावती कांशीराम जी के साथ काम करके उन्होंने अपनी पार्टी को बनाया बसपा, और बीएसपी ने आज बेशक उसके सांसद 0 हैं लेकिन उसका वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो सबके सब सॉलिड वोट उसको देते हैं। इससे क्या होता है, उनसे मुआहदा करते हैं लोग, पार्टी मुआहदा करती है, डील करती है। बताइए आपको क्या चाहिए, कितना सीट चाहिए। आज बिहार के अंदर आरजेडी 90 से पहले कुछ भी नहीं थी, आज यादवों का बोलबाला है। आज नीतीश कुमार का सिर्फ गढ़ का है, नालंदा है। आज कुर्मियों का एक हस्ती है, पूरे जगह पे मंत्री देख लीजिए, संतरी देख लीजिए, सांसद देख लीजिए, मुख्यमंत्री देख लीजिए, तो कौन है, कुर्मी है। कितनी आबादी है उनकी, आज देख लीजिए आप ही के इलाके से जीत कर जाते हैं चिराग पासवान जी। आज मांझी सिर्फ 1 सीट सांसद है, उसकी बहू भी लड़ी, जीत गई। अभी देख लीजिए मांझी जी, उन्होंने भी अपनी ज़ात की जो है बार्गेनिंग की कि नहीं मुझे इतना सीट चाहिए अक्सरियत के बुनियाद पे, और उनको कहीं ज़्यादा मिला है। वो मंत्रालय के अंदर है, वो सेंट्रल में मिनिस्टर है। इसी बिहार से 5 ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो छोटी छोटी जातियों को लेकर के बनी और सेंट्रल में मिनिस्टर है। नीतीश कुमार को देख लीजिए भाई, सीएम भी है और एनडीए के साथ भी है। आज चिराग पासवान जी को देख लीजिए, आज जीतन राम मांझी जी को देख लीजिए, आज यहाँ लालू जी को देख लीजिए। लेकिन मुसलमानों की आबादी कितनी है, वो आपका जनगणना कहाँ चला गया। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। हमारी भागीदारी यही है कि मैं 18% हो के भी हम 17% 16% यादव हमसे कम है, और उनको सांसद का टिकट यहाँ पे 11 यादवों को मिला था टोटल, आरजेडी ने दिया था, जिसमें से खुद 9 परिवार के सदस्य हैं लालू जी के, 2 उनकी बेटियां थी। और पूरे मुसलमान जो 13 करोड़ की आबादी वाला बिहार, लगभग 3 करोड़ 17% हम लोग होते हैं, सिर्फ 2 मुसलमानों को टिकट दिया, सिर्फ 2। और अपने परिवार में 9 लोग हैं, 9 लोगों में से 2 टिकट मिला है उनको। ये सब गौर करने की ज़रूरत है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हम लोगों ने अपना जो है वजूद नहीं बनाया, वजूद मिटा दिया है। अभी भी वक्त है, अगर हम अपना वजूद बनाएंगे तो एक दिन आएगा और इंशाल्लाह हम लोगों को ये बुला के इज्जत देंगे। जैसे कहते हैं ना, दामाद की तरह इज्जत देना, ये दामाद की तरह इज्जत देंगे। हम यही चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर हम इज्जत से, वक़ार से जिए। हम सर झुका के नहीं जिए, सर उठा के आँख से आँख मिला के बात करके जिए। यही हमारी कोशिश है और इस पार्टी की कोशिश है। इसी के साथ मैं अपनी बात को कंप्लीट करूंगा, और हमारे साथ हमारे बीच एक बहुत बड़े नेता आए हुए हैं नालंदा से, अनिल पाल जी, जिन्होंने हमारे साथ ही जो है पार्टी को ज्वाइन किया है। ये नालंदा गिरियक के रहने वाले हैं और इससे पहले कांग्रेस पार्टी में थे। मैंने इनको कहा कि आइए हमारी पार्टी में और हमारी पार्टी को मजबूत कीजिए, तो हमारी पार्टी को मजबूत करने के लिए इन्होंने भी हमारे साथ जो है MIM को ज्वाइन किया है। मैं अनिल पाल जी को दावत देना चाहता हूँ कि अनिल पाल जी आएँ और अपनी बात को रखें संक्षेप में।